हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो 7वें महीने में फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने इशू की हैं। जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो SAS कैडर के ऑफिसर्स के लिए है। मींस सेक्शन ऑफिसर्स जो SAS कैडर के अंडर होते हैं। इस इंस्ट्रक्शन में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा है सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को और सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को कि कुछ SAS ऐसे हैं जिनकी पे फिक्सेशन जो रूल्स और इंस्ट्रक्शन हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं हुई है। इस SAS कैडर में सेक्शन ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, सीनियर अकाउंट ऑफिसर्स सभी हैं। तो जो सेक्शन ऑफिसर्स बाकी सभी एम्प्लॉयज़ की पे फिक्स करते हैं उनकी खुद की पे फिक्सेशन गलत है। तो इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सभी डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि उनकी पे फिक्सेशन दोबारा से चेक करके फिक्स की जाए एज पर रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट। और अगर किसी मैटर में कोई डाउट है तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसकी क्लैरिफिकेशन ली जाए। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो पेंडिंग बिल्स से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन पहले भी इशू हुई थी। मार्च के लास्ट में जो बिल बनाए थे और वो पेंडिंग रह गए थे किसी वजह से, उनको पास करवाने की डेट को एक्सटेंड किया था फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। अब उस डेट को दोबारा से बढ़ाया गया है। ये बिल 23/9/2022 तक पास करवाए जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो बैंक्स में अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड हैं। किसी भी डिपार्टमेंट को अगर किसी बैंक में कोई अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन ज़रूरी होती है। तो इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन लिए बिना ही अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। तो इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सभी डिपार्टमेंट से ऐसे अकाउंट्स की लिस्ट मांगी है कि किस किस बैंक में उनके अकाउंट हैं और किस स्कीम के तहत वो अकाउंट ओपन करवाए गए हैं और उनको ओपन करवाने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन ली गई है या नहीं। अगर ली गई है तो उसकी जो कॉपी है परमिशन की वो साथ में अटैच करके फॉरवर्ड करनी है फाइनेंस डिपार्टमेंट को। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो DA से रिलेटेड है। 5th पे कमीशन में जो एम्प्लॉई सैलरी ड्रा करवा रहे हैं उनका DA हाइक किया है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो 6th पे कमीशन वालों के लिए है। सेम इसी तरीके से जो 6th पे कमीशन में पे ड्रा करवा रहे हैं उनका भी DA इंक्रीज़ किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ACP केसेस से रिलेटेड है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पहले भी कई बार इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि ACP के सभी केसेस ऑनलाइन भेजे जाएंगे HRMS में, लेकिन कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं भेज रहे। इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सभी ACP केसेस की एंट्री थी जो HRMS में हम करते थे पे फिक्सेशन वगैरह की, वो बंद कर दी थी। लेकिन कई डिपार्टमेंट्स में ऑफलाइन एम्प्लॉयज़ को ACP ग्रांट की जा चुकी है, तो उसके लिए दोबारा से ओपन किया है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने HRMS को कि जिनकी भी ऑफलाइन ACP ग्रांट हो चुकी है उनकी एंट्री कर दी जाएं, लेकिन उसके बाद सभी ACP केसेस ऑनलाइन भेजे जाएं। अभी फ़िलहाल सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसा है जो ऑनलाइन केसेस भेज रहा है। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लिखा भी हुआ है स्पेसिफिकली। एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी कोई डिपार्टमेंट ऑनलाइन ACP केस नहीं फॉरवर्ड कर रहा है HRMS में। इसके बाद जो लास्ट में है ये डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स है 2022 का। ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। इसमें हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका इंडेक्स अपलोड किया है गवर्नमेंट ने। इसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं, अगर किसी के काम के हों तो देख सकता है। वैसे ऑफिशियली ये हमारे किसी काम का नहीं है, किसी के काम की हो तो वो देख सकता है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इशू की थी जुलाई महीने में। और अभी रिसेंटली चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से एक इंस्ट्रक्शन इशू हुई है कि जिन भी एम्प्लॉयज़ ने अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरी है उन सभी को चार्जशीट किया जाएगा। तो अभी भी अगर आपने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल कर दें। इसके अलावा अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।